हेलो फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कि गॉस क्वाड्रेचर मेथड। गॉस क्वाड्रेचर मेथड में जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम होते हैं उनको सॉल्व करेंगे। इसमें हमने जैकोबियन मैट्रिक्स का वीडियो अपलोड कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी अवेलेबल है। अगर आपने वो वीडियो देखी नहीं है तो आप उसे जाकर उस वीडियो को देख लो, ठीक है। यहाँ पर गॉस क्वाड्रेचर मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं। जो गॉस क्वाड्रेचर मेथड होता है, यानी कि I=HI/F और जीटा I होती है, ठीक है। जो गॉस सैम्पलिंग पॉइंट्स होती है, यानी कि जो वेट कोफिशिएंट होता है, यानी कि यहाँ पर जो HI होता है वो क्या होता है, वो होता है वेट कोफिशिएंट होता है, और जीटा होता है वो सैम्पलिंग लोकेशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ सैम्पलिंग पॉइंट होते हैं, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 4 पॉइंट तक क्वेश्चन आते हैं और पूछे भी जाते हैं, ठीक है। अगर 1 पॉइंट फर्स्ट पॉइंट पे होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो सैम्पलिंग लोकेशन होगा उसकी वैल्यू 0 होगी, और जो वेट कोफिशिएंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। अगर सैम्पलिंग पॉइंट्स 2 है, यानी कि n=2 वैल्यू है, तो यहाँ पे जो सैम्पलिंग लोकेशन होगा वो +-1/√3 लेंगे, और यहाँ पे वेट कोफिशिएंट जो होगा वो उसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। अगर क्या होगा, सैम्पलिंग पॉइंट जो होगा वो 3 है, तो यहाँ पे +-√6 +-0.6 होगा, रूट के अंदर 0.6 ये सैम्पलिंग लोकेशन होगा, और इसकी 2 वैल्यू होगी, ठीक है। माइनस का 5/9 और 8/9 होगा वेट कोफिशिएंट, ठीक है। ऐसे सैम्पलिंग पॉइंट 4 का भी है, इसके भी सैम्पलिंग लोकेशन 2 होते हैं और वेट कोफिशिएंट भी 2 होते हैं, ठीक है। इसके प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो और आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि इन सारे वैल्यूज को हम कैसे यूज करेंगे और कैसे हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसके प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला जो प्रॉब्लम कह रहा है वो क्या है, लेट, ठीक है, इंटीग्रेशन -1 to 1 है, α1 + α2 जीटा डेल जीटा, ठीक है। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, α1 जीटा प्लस α2 जीटा²/2, ठीक है। ये हमारा क्या है, बाउंड्री कंडीशन, यानी कि इसकी जो लिमिट है, ठीक है। इसको जब हम अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के बाद जो हमें सॉल्व करने के बाद वैल्यू मिलेगी वो 2α1 आएगा हमारे पास वैल्यू, ठीक है। ये हमारी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, एक्चुअल वैल्यू होगी, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे गॉस क्वाड्रेचर के मेथड से, ठीक है। सपोज ये कर लेंगे, इसकी ये वैल्यू पूरी है, ये तो हमारा क्वेश्चन ही था। इसे करेंगे HI जो हमारा फंक्शन है था, ठीक है, यानी कि HI/F जीटा I था, तो यहाँ पर ये जीटा की पूरी वैल्यू कर देंगे, पुटअप कर देंगे, ठीक है। तो XI ये जीटा की वैल्यू पुटअप करेंगे, ये क्या करेंगे, इसका इक्वल मान लेंगे 2α1, ठीक है। जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करके इक्वेट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर α1 HI और 2α1 वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, HI की जो वैल्यू मिली वो 2 मिल रही है। जब यहाँ पर इसको इक्वल करेंगे तो यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 0, तो ये 0 के इक्वल होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, HI जीटा I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। तो हमने ये देखा था जो फर्स्ट सैम्पलिंग पॉइंट पे अप्लाई किया था n=1, तो वहां पे जीटा की वैल्यू 0 थी, और जो वेट कोफिशिएंट का था यानी कि उसकी वैल्यू 2 आ रही थी। तो यहाँ से आप देख भी सकते हो कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जीटा की वैल्यू 0 आ रही और HI की वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है। क्लियर दैट, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा जो वहां पर वैल्यू थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है, जो यहाँ पर लिमिट है, यानी कि जो इंटीग्रेशन के बाउंड्री कंडीशन, यानी कि -1 से 1 है, α1 + α2 जीटा प्लस α3 जीटा का स्क्वायर डेल जीटा, ठीक है। यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये वैल्यू आएगी, जब इसकी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, ये सॉरी ये कटेगा नहीं, ये गलत से हो गया, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 2α1 यहाँ पर हो जाएगा +2α3/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी 2α1 + 2α3/3, ठीक है। तो ये चीज जो हमारी होगी वो क्या होगी, एक्चुअल इंटीग्रेशन है, ठीक है। नाउ रिपीट एज इन एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक है। एग्जाम्पल फर्स्ट के द्वारा फिर से, जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट में रिपीट किए थे वैसे यहाँ पर फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू लिखेंगे, HI से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको कोफिशिएंट को, ठीक है। और क्या करेंगे, इसको जो ये वैल्यू हमारी एक्चुअल आई इससे करेंगे इक्वल कर देंगे। जब हम इक्वल करेंगे, ठीक है, तो 2α1 जो यहाँ पर α1 के साथ जो भी वैल्यू है HI है, अल्फा इसको कर देंगे इक्वल करेंगे, तो यहाँ पर α1 की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। और जो बाकी वैल्यू है α3 की कोई इधर वैल्यू नहीं है, तो वहां से क्या हो जाएगा, जीटा I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जीटा I का स्क्वायर है, ठीक है, और α3 है, ठीक। तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आएगी
अल्फा 3 इसको जब इक्वल करेंगे, ठीक है, तो यानी कि जीटा आई की वैल्यू जो हमें मिलनी चाहिए थी, ठीक है, 1/√3 आनी चाहिए, लेकिन ये जो वैल्यू आती है ये +-√3 आएगी। इस पे क्या ये कंट्रोवर्सी है, ठीक है, इसको हम सॉल्व जो करेंगे वो अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये कंट्रोवर्सी इस पे है, इस पे आप जोर मत दीजिएगा, ऐसे ही इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यानी कि इसको जब हम अगेन सॉल्व करेंगे, कंडीशन अप्लाई करेंगे, फिर जीटा आई की वैल्यू पुटअप करेंगे, तो यहाँ से एक बार जीटा आई की वैल्यू प्लस पुटअप करेंगे, एक बार माइनस पुटअप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस पुटअप करेंगे जब, तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर वैल्यू ये तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का स्क्वायर है तो प्लस का हो जाएगा। तो ये पोर्शन जब हमारा कैंसिल हो जाएगा, अंदर जो वैल्यू बचेगा 2α1 बचेगा, और जीटा आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2α1 जीटा बचेगा। यहाँ पर 2α3 बचेगा, और यहाँ पर जीटा आई का स्क्वायर, जीटा आई का स्क्वायर 2 जीटा आई हो जाएगा, और अंदर क्या आ जाएगा, एच आई आ जाएगा। जब हम इसको इक्वल करेंगे तो हमारा α1 की वैल्यू जो यहाँ से आ जाएगी, ठीक है, सॉल्व जब करेंगे α1 कैंसिल हो जाएगा, तो एच आई की वैल्यू 1 आ जाएगी। और जब α3 वाले को इक्वल करेंगे, ठीक है, कंपोनेंट को, तो यहाँ से जीटा आई की वैल्यू हमें जो मिलेगी एक्चुअल में, ठीक है, वो जो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो एच आई की जो वैल्यू मिलेगी अल्फा आई की वैल्यू, क्योंकि एच आई की वैल्यू तो 1 है, तो +-1/√3 आ जाएगा। यहाँ से जो हमें वैल्यू आएगा वो क्या मिलेगा, एच आई इक्वल टू +-1/√3। ये वैल्यू क्या है, हमारी सही होती है, ठीक है। और इस वाले वैल्यू पे क्या है, कंट्रोवर्सी है, इसलिए हम इस वैल्यू को यूज नहीं करते हैं। वैल्यू हमको इज्जत तो मिलती है, लेकिन इससे माना नहीं जाता, इसको हमको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा गॉस क्वाड्रेचर मेथड में, ठीक है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं, ठीक है, कि हिंस द इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इन द लिमिट, ठीक है, +1 to -1, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन थे उसमें क्या था, लिमिट +1 to -1 थे, विल बी इवेल्युएटेड बाय गॉस लेजेंडर फार्मूला गिवन है, ठीक है। तो गॉस जो लेजेंडर फार्मूला होता है, यानी कि -1 to 1 f(x) ds, ठीक है, वो क्या सिमिलर किसके होगा, समेशन ऑफ i = 1 to m h i f जीटा आई, ठीक है। ये क्या होगा, गॉस लेजेंडर फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे कैसे, 2p - 1 = 2n, ठीक है। तो जो p होता है वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है, कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, ठीक है। और जो n होता है वो नंबर ऑफ सैम्पलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। हमने जो टेबल बताया था तो वहां पर n था, वो नंबर ऑफ सैम्पलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, फॉर द इंटीग्रेशन इन 2D केस, ठीक है। अगर हम 2D केस में लिखेंगे तो -1 to 1 f(x, y) del x del y, तो ये सिमिलरली किसके हो जाएगा, समेशन ऑफ i = 1 to m और j = 1 to समेशन ऑफ यानी कि j = 1 to n, ठीक है। तो एच जे एफ जीटा आई और जीटा आई हो जाएगा, और यहां से जो हो जाएगी वो जीटा जे हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि इफ द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन एज इज अदर देन +1 to -1 द फॉलोइंग, ठीक है, नोटिफिकेशन इन इक्वेशन 1 to इक्वेशन 3 मेड एज अंडर, ठीक है। इसको 1D के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे, ठीक है, अगर इक्वेशन 1 को और 3 को, ठीक है, हम अगर 1D के फॉर्म में लिखें तो -1 to x1 इंटीग्रेशन x1 to x2 f(x) dx -1 to 1 f जीटा और x2 - x1/2 del जीटा। ये सिमिलरली क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जब हम किस लिखेंगे, 1D केस में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ जब हम सेव फंक्शन देखेंगे, ठीक है, तो x = n1 x1 + n2 x2, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x2 - x1/2 del जीटा आ जाएगा, ठीक है। हम जहां पे यानी कि एक डेल एक्स की वैल्यू, यानी कि जहां पे डेल एक्स था, ठीक है, तो वहां पे हमने क्या किया था, इस वैल्यू को लिखे थे, ठीक है। तो यानी कि एक चीज क्लियर होगा, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या आया था, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर क्या था, डेल एक्स था, तो डेल एक्स की जगह पे हमने क्या लिखा था, x2 - x1/2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या डेल एक्स की जगह पे क्या आ रहा है, ठीक है, डेल x2 - x1/2 डेल जीटा, ठीक है। यही वैल्यू क्या किया था हमने, तो जो 1D केस था उसमें क्या कहता है, यही वैल्यू हमने पुटअप किया था, ठीक है। तो वहां से जो हमारे पास ये बना था कि समेशन ऑफ, ठीक है, यहाँ से क्या वैल्यू आ रही थी कि समेशन ऑफ, ठीक है, यानी कि समेशन ऑफ i = 1 to m x h i f जीटा आई x2 - x1/2
2, ठीक है। ये वैल्यू हमें पास मिल रहा था, ठीक है। जो ये वैल्यू आ रही थी यानी कि इसको हम यहाँ पर जीटा डेल जीटा भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यू क्या होगा हमारे पास आ जाएगी, ठीक। अब हम इसके प्रॉब्लम के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो इसके प्रॉब्लम है यानी कि इसका प्रॉब्लम जो है, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग गॉस क्वाड्रेचर मेथड, ठीक है। गॉस क्वाड्रेचर मेथड के द्वारा इसको सॉल्व करते हैं। तो आई इक्वल टू क्या है, -1 to 1, इसका क्या लिमिट है, 2 जीटा स्क्वायर प्लस 3 जीटा डेल जीटा, ठीक है। नंबर ऑफ सैम्पलिंग पॉइंट अगर इसका निकालें तो इसमें नंबर ऑफ सैम्पलिंग जो पॉइंट आ जाएगा यानी कि पी यानी कि पॉलिनोमियल जो है वो क्या है, 2 है, डिग्री है, ठीक है। तो 2p-1 यानी कि इक्वल टू 2n, तो यहाँ पे 2 पुट अप करेंगे तो 2n यानी कि n की वैल्यू 1.5 आ रहा है, तो इसे हम क्या करेंगे 2 ले लेंगे, ठीक है। तो 2 पे यानी कि जब सैम्पलिंग पॉइंट का 2 वैल्यू होती है तो वहां पर वेट कोफिशिएंट की जो वैल्यू 1 होती है और जीटा आई की जो वैल्यू होती है 1 ± 1/√3 होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये वैल्यू पुट अप कर देंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू जब हम पुट अप करेंगे और एक बार प्लस की वैल्यू एक बार माइनस की वैल्यू पुट अप करेंगे और जो डेल जीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। डेल जीटा की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी इस प्रॉब्लम की जो वैल्यू आएगी वो 4/3 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको आपकी हर एक चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, कि हम कौन सी वैल्यू कैसे यूज कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हर एक चीजें आपकी आ जाएंगी। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें जो लिमिट है 1 to 4 है, ठीक है, x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 10 और dx है। इसे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल x हैज टू बी ट्रांसफॉर्म टू जीटा, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, पहले सेव फंक्शन लिखेंगे। सेव फंक्शन में क्या करेंगे, जो यहाँ पर x1 है x2 है, यहाँ पर इसकी लिमिट पुट अप कर देंगे जीटा के जो ये वैल्यू पूरी, मतलब इसमें जो सेव फंक्शन है जीटा के फॉर्म में, यहाँ पर x1 x2 की वैल्यू पुट अप करेंगे कि जो इसकी लिमिट है, इसकी लिमिट पुट अप करने के बाद क्या करेंगे, x को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जब हम इसको पहले x की वैल्यू पुट अप करेंगे, ठीक है, डिफ्रेंशिएट बाद में करेंगे, पहले x की वैल्यू पुट अप करके सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू फाइनल निकाल लेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे तो वहां पर जो पूरी वैल्यू आएगी फाइनल वो 3 जीटा प्लस 5/2 आ जाएगी। जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल एक्स बाई डेल जीटा इक्वल टू 3/2 आ जाएगा, ठीक है। चाहे तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करके निकाल लें, चाहे तो हम डेल एक्स इक्वल टू x2 माइनस x1/2 डेल जीटा। यहाँ पर भी जो x2 x1 की जो वैल्यू है, ये वैल्यू x1 x2 है, ठीक है, लिमिट की x1 x2, इसको पुट अप करेंगे तब भी जो हमें वैल्यू मिलेगा ना वो हमें क्या मिलेगा, सेम ही वैल्यू मिलेगी, ठीक है। एक चीज देखो, डेल एक्स बाई डेल जीटा 3/2, यहाँ से भी डेल एक्स जीटा को इधर ले आओ तो 3/2 ही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो जहां पर यानी कि x आएगा वहां पर ये वैल्यू पुट अप कर देंगे, x की जगह पर ये वैल्यू पुट अप कर देंगे उस क्वेश्चन में, और जहां पर क्या आएगा डेल एक्स होगा वहां पर हम क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट अप करेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन में वैल्यू पुट अप करते हैं। यहां से हम अब वैल्यू पुट अप करते हैं, ठीक है। तो समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to m है, hi तो इसको भी बाहर रखो, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह पर जो हमारी वैल्यू आई थी x इक्वल टू 3 जीटा प्लस 5/2 आया था, ठीक है। x जहां पे x है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर x था, जैसे देखो यहाँ पे x³ है, यहाँ पर x की वैल्यू हमारी आई थी, इसको पुटअप कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर x² है, सेम ऐसे इसको पुटअप करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पूरी वैल्यू को क्या करते जाएंगे, पुटअप करते जाएंगे, ये पूरे का स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे वैल्यू इसको 10। अब यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आई थी डेल एक्स की, वहां पर क्या वैल्यू हमारे पास आया था, डेल एक्स इक्वल टू 3/2 आया था, डेल एक्स बाई डेल जीटा, यहाँ पर क्या करेंगे 3/2 पुटअप कर देंगे, ठीक है। इसको पुटअप करने के बाद हम सॉल्व करेंगे फॉर 1 पॉइंट इंटीग्रेशन, यानी कि जहां पर पॉइंट n इक्वल टू 1 वैल्यू थी उसकी वैल्यू n इक्वल टू 1 पे सॉल्व करेंगे। n इक्वल टू 1 पे hi की वैल्यू 2 थी और जीटा की वैल्यू 0। तो जहां पे क्या आएगा, जीटा आएगा, वहां हम क्या करेंगे 0 पुटअप करेंगे। और जहां hi की वैल्यू एक बार आई थी यहाँ पर 2 पुटअप कर देंगे। इसको हम पुटअप करके जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये जो वैल्यू पूरी आएंगी, वो जो वैल्यू होगी वो आएगी 1 to 1.875 आएगा, जो कि वैल्यू क्या है, इनकरेक्ट, ये वैल्यू सही नहीं है। जब आप सॉल्व करोगे किसी भी मेथड से वैल्यू क्या होगी, सही नहीं आएगी, ठीक है। जब हम फॉर 2 पॉइंट इंटीग्रेशन से करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, सही
आएगी, ठीक है, करेक्ट वैल्यू होगी। ये वैल्यू क्या है, करेक्ट हमारी नहीं है, ठीक है। इसको सॉल्व करने जब हम पॉइंट 1 पे कर मतलब n=1 पे कर रहे हैं, ठीक है, इसको सॉल्व किए जब n=1 पे किए हैं तो ये वैल्यू आई। अब n=2 पे सॉल्व करते हैं, जब हम n=2 पे सॉल्व करते हैं, ठीक है, फॉर 2 पॉइंट इंटीग्रेशन पे n=2 होगा, hi की वैल्यू 1 और जीटा की वैल्यू +-1/√3, ठीक है। यहाँ पे जब वैल्यू पूरी ये वैल्यू हम ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया जिसमें हमने क्या किया था, x की वैल्यू पुटअप की थी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे। तो hi की वैल्यू क्या है, 1 है, और जीटा की वैल्यू 1/√3। तो एक बार प्लस की वैल्यू पुटअप करते जाएंगे, फिर क्या करेंगे, निगेटिव वैल्यू पुटअप करते जाएंगे जीटा की, ठीक है। तो जीटा की वैल्यू प्लस पुटअप कर दिए, एक बार निगेटिव। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर प्लस वाले की वैल्यू इसका यहाँ पर आ जाएगा, और इसकी ये वैल्यू आएगी, और इसकी ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 10 तो ऐसे ही था। सेम जब माइनस वाले का सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगा हमको, इसकी ये वैल्यू आ जाएगी, और इसकी ये वैल्यू आएगी। 10 ऐसे ही है, और 3/2 से मल्टीप्लाई हमने ऐसे किया। जब इसको पूरा हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, ठीक है। और यही हमारा क्या है, एग्जैक्ट और करेक्ट वैल्यू है, ठीक है। इसकी जो इस क्वेश्चन की जो हमारी वैल्यू आएगी करेक्ट, वो 2 पॉइंट इंटीग्रेशन पे आएगा, फर्स्ट पे नहीं आएगा। ये क्या हुआ, हमारा 2 पॉइंट इंटीग्रेशन पे करेक्ट हमको वैल्यू मिल गई, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको अच्छे समझ में आ गई। और अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को लाइक कर दो, और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो, ठीक है। थैंक यू।